पांचवा नंबर हमसे क्वेश्चन दिया है और ये देखने में देखा जाए तो बहुत बड़ा है। अब 100 लोगों को लगेगा सर इतना बड़ा कैसी आई, कोनो टेंशन है, ध्यान से सुनिए। क्या दे रखा पांचवें नंबर क्वेश्चन में, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, कोई बर्तन है, शंकु क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है, तुम्हारे पास शंकु हो जाता है ना, इसको उल्टा करके रखा गया, मतलब ऐसे करके तुम्हारे पास ऐसे रखा गया, ठीक, के आकार का है। उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो खुला हुआ, मतलब ये खुला हुआ वाला भाग, जो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ये तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई है, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव, ठीक है। यह ऊपर तक पानी भरा हुआ है, मतलब ऊपर तक हमने क्या करिए, डबा डबा पानी भर दिया है, ठीक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, मतलब फिर हम इसमें गोलियों डाल देता, टल्ला गोलियों डालते हैं, ठीक, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, मतलब ये जो गोली रखी गई है ना, इसकी जो त्रिज्या कितनी है, आधा सेंटीमीटर है, इसको हम यानी आधा सेंटी 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। एक गोला है, डाली जाती है, जो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, यानी कितना, 1/4 है वो बाहर निकल जाता है, ठीक। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ये कितने नंबर का है टोटल, और टोटल देखा जाए तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब डायग्राम यदि अच्छे से बना देंगे तो आप चुटकी में इसे कर सकते हैं, इतना हो गया। तो इसे कैसे करना आपके सामने हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या बोला, एक शंकु है, शंकु को उल्टा करके रखा गया, तो हमने बना दिया एक शंकु, इसको उल्टा करके ये हो गया आपके सामने शंकु का उल्टा करके रखा दिया गया, ठीक। कितना शानदार डायग्राम बना जी। अब देखिए क्या बोला है, आगे क्या दे रखा है, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखा 8 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सिरे की त्रिज्या, मतलब इसका जो यहाँ से त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या टोटल कितना दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। कितना, 5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर क्या बोल दिया, इसमें गोली, पहले पानी भर दिया जाता है, यहाँ पर पूरा लबालब हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया है। चलिए लबालब हमने पानी भर दिया है। अब इसमें क्या कर दिया, गोली डाला जाता है, ठीक है। गोली डाला जाता है तो मान लेते जब गोली डाला जाता है, ये हो गया गोली हो गई, ठीक है। अब जैसे प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, ऐसे आपको गोली बना दी गई है, गोली डाल दी गई है। जब गोली डाला जाता तो 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग पानी बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता। तो इसमें कितनी गोलियां डाली जा सकती है, कितनी गोलियां डाली जा सकती है, यही हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है, ये बताओ शंकु की ऊंचाई, तो हम क्या लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी यच बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इतना आप समझे कि नहीं। अब इसकी त्रिज्या ऑलरेडी दे रखी है, तो शंकु के ऊपरी सतह की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या आर बराबर देखा जाए तो सामने कितना दे रखा है, आर बराबर हमारे पास देखा जाए तो 5, ठीक है। ये तुम्हारे पास सेंटीमीटर दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। इतना आप समझे कि नहीं। अब यहाँ से हमें छोटा सा और करना पड़ेगा, ठीक है। एक गोली की त्रिज्या हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे शीशे की गोली डाली गई। अब शीशे गोली पे आते हैं, शीशे की गोलियाँ की त्रिज्या, क्योंकि शीशा की गोलियां डाली गई है ना, शीशे की गोली मतलब शीशे की गोली मान लेते हैं ऐसे डाली गई है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, ठीक है। त्रिज्या हम इसे स्मॉल आर मान लेते हैं, जो कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधा सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों, अभी आपको रीजन बताएंगे क्यों हम लिखे हैं। इतना हो गया। अब इसमें कितनी गोलियां रखी गई यही हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या कर देते हैं, माना इसमें n गोलियां रखी गई, माना n गोलियों को बर्तन में डालने से
भरे जो बर्तन है, ठीक है, ये आपके सामने भरे बर्तन से कितना, भरे वाले बर्तन से कितना 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता, तो 1/4 भाग पानी नीचे गिर जाता या बाहर आ जाता, नीचे गिर जाता है, क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इतना हमने क्या कर दिया, मान लिया। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लिखते हैं यन, ठीक है, यन मतलब क्या होगा, गोलियों की संख्या गुणे में एक गोली का आकार, एक गोली का आकार हो जाएगा, एक गोली का आकार बराबर में। अब शंकु के बारे में आते हैं। शंकु कितना पानी बाहर आ जाता है, 1/4, तो 1/4 तुम कर दो यहाँ, और गुणे में इसका देखा जाए तो 1/3, यानी सॉरी बर्तन का आकार, ये बर्तन रखा गया, पूरा लिखते हैं, बर्तन का आकार हो जाएगा, बर्तन का आकार, बर्तन किस शेप का है, शंकु शेप का है, इसी पे अपना काम हो जाएगा। देखिए यन गुणे में एक गोली का आकार, गोले का आकार बराबर 4/3 होता पाई आर, ठीक है, पाई आर यानी गोली का त्रिज्या, ये तुम्हारे पास कितना माने, गोली का कितना आर माने, तो आर का हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं बराबर में, यानी 4 में आपके सामने 1/4 हो जाएगा, गुणे में 1/3 हो जाएगा पाई आर। आर का तुम्हारे पास बर्तन की त्रिज्या तुम आर माने, इसका कैपिटल माने, इसका क्या माने, आर, स्मॉल आर माने, गोली का स्मॉल आर तो हमने यहाँ लिख दिया, इसको कैपिटल माने तो ये हो जाएगा यहाँ पर आर पे स्क्वायर, और गुणे पे आपके सामने यच हो जाएगा। ये आपके सामने फार्मूला, इसी फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यन गोलियों की संख्या, यही हमसे पूछा हुआ है, तो यन गुणे में 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू हमसे कहा नहीं है। आर आप कितना रखेंगे, अब बोलिए, आर स्मॉल देखा जाए तो 1/3 रखेंगे, तो इसको देखा जाए, सॉरी 1/2 रखेंगे, 1/2 गुणे में 1/2 गुणे में 1/2। अब कहेंगे सर इतना काहे लिखें, क्योंकि आर का क्यूब है, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 हमने 3 बार लिख दिया है, बराबर 1/4 गुणे में 1/3 पाई हो जाएगा आर। कैपिटल आर कितना माने, आप 5 माने, दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए कैपिटल आर कितना माने हैं, 5 माने हैं, तो स्क्वायर है तो हम क्या कर देते हैं, 5 गुणे में 5 कर देते हैं। हाइट कितना माने, आप देखो क्वेश्चनों में दिया 8 दे रखा था, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये आपके सामने लाते हैं। पाई से पाई आप उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ाइए। अब देखिए अब गुणा करते हैं, तो यन गुणे में 4 हो जाएगा, बटे में 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे तो लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं। 3 गुणे में आप क्या कहना, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर लगा देते हैं। 1 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 5, 1 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 8, बटे में देखा जाए तो आपके सामने 4 गुणे में आपके सामने 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि गोली की संख्या जितनी आएगी उतना गोली इसके अंदर डाला गया है। तो यन कितना हो जाएगा, यन अब काटिए जरा, तो 4 1 4, 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 आपके सामने यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 तो कट गया, तो नीचे कितना बचा, 3 दूना 6, बराबर लगाते हैं, बराबर 5 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। गुणे में यहाँ पर कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ, होल बटे में आपके सामने 3 बचा हुआ है, ठीक। इधर उधर करके लाइए जरा, तो अभी काम हो जाएगा। तो यन बराबर देखा जाए तो हम कितना लिख सकते हैं, यन बराबर देखा जाए तो ये गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यदि भाग में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे में 2 गुणे में आपके सामने 6, बटे में हम आपके कर देते हैं 3, तो यन बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 25 दूना 50 हो जाएगा, और गुणे में आपके सामने 2 आ जाएगा, तो यन बराबर आपके 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 गोलियाँ उसमें भरी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यन बराबर 100 गोलियाँ भरी जाएंगी, तो 1/4 भाग गोल पानी है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा तब अपना काम हो जाएगा। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं अपने।